हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज का ये वीडियो दोस्तों पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज इसमें मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है और आपको किसी भी प्रकार के खतरे में पड़ने से बचा सकती है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चाइनीज़ एप्लीकेशन के बारे में, और वो किस तरह से आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं और किस तरह से पहुँचा सकते हैं और आप उनसे किस तरह से बच सकते हैं। वही सब मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, और कई सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा जिनकी मदद से आप बिल्कुल सेफ़ रह सकते हो और आपको कोई भारी नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके मोबाइल में चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं तो आप उनको हटा कैसे सकते हैं। देखिए, न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने कोई अभी वायरस रिलीज़ किया है, बहुत सारी प्राइवेसी को लीक कर सकता है और चाइना के सर्वर तक पहुंचा सकता है। तो हम किसी भी ऐसे वायरस को मौका नहीं देंगे जो कि हमारी प्राइवेसी पे घात लगा के बैठा हो। तो उसके लिए ये सारे कदम आपको उठाने पड़ेंगे। तो पहली बात तो सबसे ज़रूरी आती है कि जैसा कि अभी आप माहौल देख ही रहे होंगे, बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे किस प्रकार के क्लैशेस हुए हैं और उनसे भारत को कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए हैं। और उसके बावजूद भी अगर अब हम चाइना को सपोर्ट करते रहें तो ये एक तरह से बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। इसलिए चाइना को सपोर्ट करना हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद करना पड़ेगा। और अगर आपके मोबाइल में चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं तो ये आप ये समझ लिए आपके लिए भी खतरा है और आप एक तरह से चाइना को सपोर्ट भी कर रहे हैं पैसा वगैरह कमाने के लिए। बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं, कई बार ऐसी रिपोर्ट आई है कि ये आपकी प्राइवेसी को लीक कर देती हैं और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें गैदर करते हैं, चाइना के सर्वर में अपलोड करते हैं और उसके बाद आपको कई तरह से नुकसान हो सकता है। जैसे हो सकता है आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें पब्लिक हो जाएँ, हो सकता है आप जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, बैंकिंग वगैरह करते हैं, उनके पासवर्ड वगैरह लीक हो जाएं और आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो अनऑथराइज तरीके से हो जाएं। उसके अलावा आपकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करते हैं, आप कब कहाँ कैसे जा रहे हैं, और ये बाद में वो सारी इन्फॉर्मेशन चाइना को भेज दी जाती हैं, जिससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। कुछ नुकसान ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप पे इम्पैक्ट करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आप पे ना इम्पैक्ट करके भारत पे इम्पैक्ट करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए इन एप्लीकेशंस को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने मोबाइल में से, क्योंकि आपको नहीं पता ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एक एक करके कि आपको कैसे एप्लीकेशन हटाने हैं और कैसे उनकी इन्फॉर्मेशन को शेयर होने से बचाना है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता लगे कौन सा एप्लीकेशन चाइनीज़ है और कौन सा नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन है, उसको आप जाइए प्ले स्टोर में और वहाँ जाके सर्च कीजिए चाइनीज़ ऐप रिमूवर। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे बढ़िया है, जो इजी टू यूज है, वो है पहला वाला चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर। इसको आप ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसको फ़िलहाल ओपन कर लेता हूँ, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। और ये आप जैसे ही ओपन होगा इसके बाद इसमें ये दिखाएगा स्कैन करने के लिए, स्कैन नाउ। जैसे आप स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद स्कैन करके ये दिखा देगा कि आपके मोबाइल में कितने सारे एप्लीकेशन हैं। अब इनमें से आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एप्लीकेशन अभी डाउनलोड किए हैं आपको शो करने के लिए, और एक दो एप्लीकेशन मेरे में से पहले से भी थे, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, इसलिए अभी इसको अनइंस्टॉल करूँगा मैं आपके सामने, ठीक है। और वैसे ही आप भी कर सकते हैं और इन एप्लीकेशन को हटा सकते हैं। ये सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं। इसी प्रकार से आपके मोबाइल में जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन हो गए ये सबको डिटेक्ट करके आपको बता देगा। आप एक एक करके इन सबको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूँ शेयर इट से। अनइंस्टॉल पे क्लिक किया, उसके बाद ये आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा कि आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ और ये अनइंस्टॉल करना शुरू कर देता है। ये हो गया पहला स्टेप। अब मान लीजिए आपने सारे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी मार दिए, उसके बाद भी आपका क्या है, आपका जो मोबाइल है ना वही चाइनीज़ है। तो आप ऑलरेडी मोबाइल ख़रीद चुके हैं, इसको तो फेंक नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए और किसी भी तरीके से हम चाइना को और कोई फ़ायदा ना होने दें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ एक दो तरीके मैं बता रहा हूँ, वो अपने मोबाइल में सेटिंग ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा व चाइना को भी किसी भी तरह का आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही कोई आपकी प्राइवेसी वगैरह लीक होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो भी आपका प्ले स्टोर अकाउंट है उसमें आपको यहाँ पे 3 डॉट बटन मिलेंगे, उन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है प्ले प्रोटेक्ट, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जनरली आप ये यहाँ पे जो सेटिंग का बटन मिल रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, ठीक है। आपके में भी हो रखे होंगे, लेकिन अगर मान लो किसी तरीके से आपने इनको बंद कर दिया तो अभी आप इन्हें ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये घूमने जैसा बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए। ये एक्चुअली क्या है, प्ले प्रोटेक्ट क्या है, ये सारे
जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है उनको मॉनिटर करता है कि कहीं कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है आपके मोबाइल में जो आपकी प्राइवेसी को लीक कर रहा हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका मोबाइल लगभग सेफ़ है और आपके किसी भी एप्लीकेशन द्वारा आपकी कोई भी जानकारी दूसरे सर्वर पर ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है। तो अभी फ़िलहाल मैंने जैसे स्कैन किया तो सब कुछ नॉर्मल है। और अगर मान लो गलती से कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो आपके में दिखा दे कि वो आपका कुछ मिसयूज़ कर रहा है, तो आपको तुरंत उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मारना होगा। अब मान लीजिए अगली कंडीशन ये जाती है कि आपका मोबाइल जो है ना वही चाइनीज़ है। अब उसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनको आप जानबूझकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करें, आप उन्हें जानबूझ के अनइंस्टॉल नहीं मार सकते, लेकिन फोर्सली अनइंस्टॉल तो फोर्स स्टॉप तो कर ही सकते हैं ना, जिससे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन वो आपकी शेयर ना कर पाएँ, कहीं पे भी किसी दूसरे सर्वर पर ट्रांसफ़र ना कर पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा और उसके बाद आप किसी भी तरीके जो आपके मोबाइल में सारे एप्लीकेशन हैं उन तक पहुँच जाइए। जैसे कि मैं इस सेटिंग के थ्रू ऑल अपने जो भी एप्लीकेशन है उनमें पहुँच, तो क्या करें आप सिंपली उस एप्लीकेशन पर जाएँ और उसके बाद आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, अनइंस्टॉल का और फोर्स स्टॉप का। अगर वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो आप क्या करें, फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर दें और सेटिंग को ओके कर दें। उसके बाद वो एप्लीकेशन फोर्स स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल उसको ऑन होने का परमिशन नहीं देगा और कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपकी इधर से उधर लीक नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया एक तो ऑप्शन। अब उसके बाद भी अभी आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप प्ले प्रोटेक्ट से उसको स्कैन करते हैं और कोई एप्लीकेशन हार्मफुल बताता है और वो आपको अनइंस्टॉल भी नहीं हो रहा और फोर्स स्टॉप भी नहीं हो रहा, या फिर आप क्या करना चाहते हैं, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते या फोर्स स्टॉप नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट एक काम तो ज़रूर कर दीजिए। क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो फ्री फंड में आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रखे होते हैं, जैसे लोकेशन की, कैमरा की, फाइल स्टोरेज की, फ़ोटोज़, मीडिया, ऐसी बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन परमिशन से लेके रखते हैं और उन परमिशन की मदद से आपके मोबाइल में वो उन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर वो चाहें तो आपकी वो सारी जो भी फ़ोटोज़ वोटोज़ हैं, आपकी लोकेशन है, वो शेयर कर सकते हैं किसी भी सर्वर पर। तो आप उसको करने के लिए क्या करें, उस एप्लीकेशन में जाएं और उसके परमिशन सेक्शन में जाएं और परमिशन सेक्शन में जाने के बाद आपने उसको जो भी परमिशन दे रखी हो, जैसे कैमरा की, फ़ोटो की, मीडिया की, तो वो जाके आप उसको कर दीजिए बंद। तो एटलीस्ट क्या होगा कि वो एप्लीकेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी लोकेशन शेयर नहीं कर सकता, आपकी फ़ोटो, वीडियोज़ या फिर जो भी आपने कर रखा हो मीडिया की जो भी आपने दे रखी होगी उसको परमिशन, वो आपकी उसकी एक्सेस वहाँ तक नहीं रहेगी और आपकी प्राइवेसी इस तरह से सेफ़ हो जाएगी या कोई भी आपको नुकसान वो नहीं पहुँचा पाएगा। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं, जितना मैंने आपको बताया ये तो बहुत कम है। आप अपनी समझदारी और सूझबूझ से और भी कई अच्छे कदम ले सकते हैं और अपने आप को किसी भी प्रकार के झांसे में या फिर आपके साथ कोई भी बेईमानी होने से अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैंने दे दी और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। तो मैं आपको मिलता हूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, काम की वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।